ना कहीं ज्यादा आजकल लोग वेब सीरीज देखना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में फिल्मों की चमक धुंधली तो नहीं पड़ रही है। चलिए करते हैं बात कुछ लेटेस्ट वेब सीरीज की इन आवर सेगमेंट व्हाट्स अ फिल्मी। आओ व्हाट्स अ फिल्मी, जिनका चिका आओ। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हो हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 10:26 ऑन द क्लॉक। और देखा जाए तो अभी कुणाल और डीनो मौर्य स्टारर द एम्पायर 27 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई। इसको देखकर सीरियसली मानो ऐसा लगता है जैसे देसी गेम ऑफ थ्रोन की याद आ गई हो। ये सीरीज जो है ना वो बेसिकली 15वीं सदी और उससे पहले बाबर की फैमिली के बारे में है। वेल, अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री थोड़ी सी कम मजबूत है तो ये फिल्म आपको थोड़ी सी मजबूती देगी। वहीं हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि जो शुरुआत है एपिसोड्स की वो थोड़ा सा दिमाग खोलकर ही करनी पड़ेगी। वहीं सीरीज एक और है जिसमें बहुत जल्द नजर आने वाली है प्रियंका। देखा जाए तो प्रियंका एक हॉलीवुड वेब सीरीज में नजर आएंगी। वहीं सीरीज में नजर आने से पहले उनकी चोट यानी इंजरी वो ज्यादा नजर आ रही है सोशल मीडिया पर। प्रियंका को एक सीन शूट के दौरान एक चोट लगी जिसे उन्होंने रियल इंजरी ऑन द सेट के कैप्शन के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। आपको बताएं कि प्रियंका ना आजकल सिटारल की शूटिंग कंप्लीट करने में लगी हैं। इस वेब सीरीज में वो जासूस के रोल में नजर आएंगी। वहीं हम टीवी पर आजकल चल रहे ड्रामा सीरियल परिजात को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और परिजात के रोल जो है वो उसको लेकर बातें चल रही हैं। तो देखा जाए परिजात का जो रोल है वो अहमद अली अकबर प्ले कर रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में राइटर हाशिम नदीम जी ने अपने इंटरव्यू में ये बात रिवील की कि अहमद वॉज नेवर द फर्स्ट चॉइस। तो कौन था फर्स्ट चॉइस, वापस आकर बात करेंगे। और अभी के लिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ऑन द वोकल्स विद आज हमने दिल का एंजॉय दिस खूबसूरत सा ट्रैक ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाजिया ऑन FM 107 दिल से देसी। भले ही हो या ना हो लेकिन अल्टीमेट चॉइस तो बन ही गए अली अकबर जी। चलिए करते हैं पूरी बात इन टॉक्टिक्स। हाय माइक साउंड टॉक्टिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नासिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 10:42 ऑन द क्लॉक। और बात हो रही थी अहमद अली अकबर जी की। तो हाशिम नदीम जी जो कि राइटर थे, उनकी फर्स्ट चॉइस कभी भी अहमद अली अकबर नहीं थे। लेकिन हाँ, इस रोल के लिए कुछ 1000 लड़कों के ऑडिशन हुए थे और फिर कहीं जाकर अहमद अली अकबर सेलेक्ट हुए। एंड द रीजन वाज कि ये कंसिस्टेंट थे थ्रू आउट और बंदे में पेशेंस भी क्या गजब का था। वैसा देखा जाए तो पहले नाम उजैर अब्बास का फाइनल किया गया था, देन लेटर ऑन दे टुक अहमद अली अकबर एंड द रीजन वाज बंदे का स्ट्रॉन्ग सब्र वाला एटीट्यूड। मेकर्स ने अहमद अली अकबर जी को कुछ 7 से 8 घंटे बैठाए रखा स्टूडियोज में विद द लाइन यूल बी नेक्स्ट। और इस इंतजार रूपी इम्तिहान में अहमद जी पास हुए। वहीं उजैर इम्पेशेंट नजर आए जिसकी वजह से वो इस ड्रामा सीरियल का हिस्सा भी नहीं बन पाए। देखो जी, यहाँ से ना 2 बातें साफ साफ समझ में आती हैं। एक कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और दूसरी बात ये कि आपको पता ही नहीं चलता कि जिंदगी आपका कब, कैसे और कहां इम्तिहान ले सकती है। सो मैं तो ये कहूंगी, बी प्रिपेयर्ड एवरी सिंगल डे। व्हाट यू से? हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 10:51 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कतर की। 4th edition of Naja Qatari Festival concludes और ये फेस्टिवल which was held in the framework of the activities of Doha Capital of Culture and the Islamic World is concluded। कल ये कंक्लूड हो गया। इस फेस्टिवल में 16 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और साथ ही 7 फोरम ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं आपको बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने कल एक स्टेटमेंट के थ्रू ये बताया है कि 94% स्कूल स्टाफ को कोविड-19 वैक्सीन दी जा चुकी है। ये प्राइवेट और पब्लिक स्कूल दोनों की फिगर है। मिनिस्ट्री ने फर्दर ये भी कहा कि इस वक्त ब्लेंडेड लर्निंग
सिस्टम इज द बेस्ट ऑप्शन. इससे एजुकेशनल प्रोसेस विदाउट इंटरप्शन चल सकेगा और साथ ही बच्चों की हेल्थ सेफ्टी भी मेंटेन की जा सकेगी. दिस इज फैंटास्टिक. वहीं अगर आप आर्ट लवर हैं तो तैयार रहिए. एक एग्जीबिशन जो कि फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है. ये दोहा फायर स्टेशन की जानिब से एग्जीबिशन कंडक्ट कराई गई थी, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 11th of September. टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात 7 बजे तक. और हाँ, एंट्री है यहाँ पर बिल्कुल फ्री, तो जा सकते हैं, देख सकते हैं. वहीं 2021 वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए 10 films supported by the Doha Film Institute have been selected. Wow, that's great. ये फेस्टिवल जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होकर 11 सितंबर तक जारी रहेगा और इस फेस्टिवल का हिस्सा ना पहली बार एक यमनी फिल्म भी बनी है. वेल, मुझे लगता है यहाँ पर द क्रेडिट गोज टू द दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट. क्या कहते हो? 07 News Headlines of this hour. साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने बगदाद कॉन्फ्रेंस फॉर कोऑपरेशन में शिरकत की. MOEHE ने बताया कि तालीमी साल 2021-2022 में 16 नए प्राइवेट स्कूल्स और किंडरगार्टन खोले जाएंगे. प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के जरिए 2.2 मिलियन से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी हैं. मौजूदा एशियन चैंपियन कतर फुटबॉल टीम अगले हफ्ते सर्बिया और पुर्तगाल से मुकाबला करेगी. कतर जिनीवा इंटरनेशनल मोटर शो 2023 में दोहा में मुनक्किद किया गया है. आपने सुना न्यूज हेडलाइंस ऑफ दिस आवर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नासिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:07 ऑन द क्लॉक. और आखिर से शुरू में आज बात करते हैं एक जेंटलमैन की जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्वाबों की नगरी मुंबई पहुंच जाता है. तो ख्वाब को पूरा करना और वो भी अगर जल्दी करना है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है. ये कीमत आपके इमोशंस की हो सकती है, आपकी फीलिंग्स की हो सकती है, आपकी खुददारी, आपकी सच्चाई, कुछ भी हो सकता है. तो भाई, जब कोई तेजी से आगे बढ़ने लगता है तो अक्सर देखा गया है कि आसपास के लोग उस शख्स से जलन भी करने लगते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ इस डिप्लोमा होल्डर सिविल इंजीनियर के साथ, जो कि दार्जिलिंग से मुंबई एक ख्वाब लेकर आया था और उसका ख्वाब था कामयाब इंजीनियर बनने का. लेकिन कुछ लोगों की कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाता है और इस कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है कि उसके सुपरविजन में बना एक ब्रिज कोलैप्स कर जाता है. तो कंपनी का नाम तो खराब होता ही है और साथ ही बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती थी. इस इल्जाम को ये इंजीनियर एक्सेप्ट और डाइजेस्ट नहीं कर पाता. स्लोली एंड ग्रेजुअली ही रियलाइजेस दैट द ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ द रिच इज नॉट व्हाट ही वांट्स. मतलब ये वो नहीं है जो वो देखने में अच्छा लगता है और वाकई क्या ये खूबसूरत है. तो उसको समझ में आता है कि ये दुनिया वाकई उतनी खूबसूरत नहीं है, यानी ग्लैमरस वर्ल्ड की बात कर रही हूँ. फिर इस रियलाइजेशन के साथ राजू की लाइफ सही ट्रैक पर आ जाती है. वहीं मूवी का एंड भी हो जाता है. देखा जाए तो मूवी की शुरुआत होती है इंजीनियर जी के साथ, जो कि मुंबई में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बिना कनेक्शन और एक्सपीरियंस के धक्के खाते हैं जॉब पाने के लिए. फिर अल्टीमेटली एक लड़की जो कि इनकी नेबर होती है, रेनू, उसके कुछ अच्छे कनेक्शंस होते हैं जिसके बलबूते वो इन्हें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब दिलवा देती है और फिर ये आगे इनकी लाइफ बढ़ जाती है. तो अगर आपको समझ में आता है कि मूवी है कौन सी, तो 66622107 इज द नंबर. और अभी के लिए अकेले हैं तो क्या गम है. वैसे देखा जाए तो अकेले तो है नहीं आप, और हम साथ हैं और रहने वाले हैं साथ 1 बजे तक. और इस वक्त है 11:09. With RJ Nazia, only on FM 107. दिल से देसी. वेलकम बैक गाइस, 11:27 ऑन द क्लॉक. हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ जारी FM 107 पे दिल से देसी. तो कुछ आप लोगों के मैसेजेस हैं और उन्हें झटपट से इंक्लूड कर लेते हैं. तो रखपाल जी कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाला संडे. वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप. और साथ ही मैसेज है सैयद खादिम हुसैन जी का, कहते हैं मेरी छोटी प्यारी बहन आदाब, दिल की गहराइयों से दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला मेरी बहन को हमेशा खुश और सलामत रखे. आमीन सुम्मा आमीन. बहुत 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 शुक्रिया भाई जी, बहुत शुक्रिया आपका. उसके साथ है समुबिन बुखारी जी का मैसेज, गुड मॉर्निंग. हाय हाय, गुड मॉर्निंग.
आगे क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। चलो मैं थोड़ी देर बाद इसे शामिल करती हूँ, फिलहाल मुझे समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हैं समूबीन जी, कहना क्या चाहते हो सीरियसली। अच्छा जी, मनाजर जी कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मैम, आई एम गुड ग्रेट, और वेलकम बैक, और यू आर माय फेवरेट आज। ओह दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू से दिस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ मुर्तजा जी का मैसेज है, अस्सलाम नाजिया जी, हमेशा की तरह शो लाजवाब चल रहा है, सभी सुनने वालों को अपने प्यार भरा सलाम कहा है, एंड अ ग्रेट अ ब्यूटीफुल डे, थैंक यू सो मच। और जसविंदर जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नाइस शो, ही इज एंजॉयिंग, थैंक यू। वहीं कुछ लोग जो है ना अभी भी पूछ रहे हैं मैम क्लू दीजिए, हमें समझ में नहीं आए कि मूवी है कौन सी, तो चलो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा जनरस होके ना अच्छा सा क्लू आपको दे देती हूँ। तो ये मूवी जो है वो है किंग खान की, ऑलराइट, और ये उनकी पहली सोलो हिट मूवी थी। हो गया बड़ा वाला क्लू। वहीं कुछ लोग हैं जिन्होंने सही गेस कर लिया है, उनके नाम हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, अनवर अहमद जी, अब्दुल अजीज जी, आफ्ताब शाहिद जी, मुर्तजा खान जी, बलवीर सिंह, नितेश शाह, और पासपोर्ट कॉपी ये लिखा हुआ है, नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, नाम मैंने उनसे पूछा भी है, रेहान अब्बास जी और विश्वजीत कुमार जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सही गेस कर लिया है। बाकी के लोगों के लिए मैंने क्लू दे दिया है, 66622107 इज द नंबर। FM 107 पर पैगाम। शायर ने क्या खूब कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। यानी इंसान की तख्लीक का एक मकसद दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करना मकसूद होता तो उसके लिए फरिश्तों की कोई कमी नहीं जो हर वक्त उसकी इताअत और इबादत में लगे रहती। याद रखिए कि जिन लोगों के दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसास में खुलूस और सोचों में सच्चाई हो, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन इन सब में अल्लाह का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत है। पैगाम ऑन FM 107। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे, दिल से देसी 11:46 ऑन द क्लॉक। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, चलिए करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये कौन सी बात है कि कॉल मिलाकर भाग गए। अच्छा जी, तो जब तक हम वापस से कोशिश करते हैं कि हम कनेक्ट करें, आप लोगों के कुछ और मैसेजेस हैं वो शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मैसेज बलविंदर जी का नजर आ रहा है, उन्होंने हाय कहा है, गुड मॉर्निंग कहा है, और वो प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और एक बहरीन से भी हमारे पास वॉइस नोट है, चलिए थोड़ी देर में इसको भी हम सुनकर शामिल करते हैं। वहीं हमें मैसेज किया है रामपाल जी ने, गुड मॉर्निंग कहते हैं, हाय मैम, और मैं आपका शो को हमेशा सुनता हूँ, एंजॉय करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू से ऑल दिस। इसी के साथ एक कॉलर भी आ गए हमारे साथ। हेलो हेलो, ऐसा होता है अक्सर ऐसा होता है कि जब आप डेस्परेटली चाह रहे हो किसी से बात करना कि हो जाए मिल जाए, लेकिन उस वक्त जो है ना लक आपका साथ नहीं देता, नहीं मिल पाती है, नहीं बात हो पाती है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे आपकी हमारी बातचीत तो होती ही रहती है, मतलब हम और आप जो है ना व्हाट्सएप पे तो हैं, यहाँ पर जमकर अच्छे से बात करते रहते हैं। 66622107 हमारा आपका नंबर है जहाँ पर बातचीत हो रही है हमारी। वहीं कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि आज की जो मूवी है मैम वो इतनी टफ है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद ये थोड़ी सी पुरानी लेकिन हिट मूवी है तो आपको समझ में आएगी। कुछ और क्लू भी मांगे हैं कुछ लोगों ने, तो क्लू छोटा सा क्या क्लू दूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैंने किंग खान दे दिया, आपको क्लू दे दिया, और मैंने आपको फर्स्ट सोलो हिट वाला क्लू दे दिया, और अब कौन सा क्लू बचा है ये मैं सोच रही हूँ। 1992 इज द ईयर, ठीक है। अब बताओ कि इसके बाद भी क्लू चाहिए कि नहीं। मुझे लगता है कि इसके बाद तो समझ में आ जाना चाहिए कि मूवी है कौन सी। सोचिए, बताइए वापस आकर, नहीं तो मैं ही बताने वाली हूँ। और अभी के लिए से 11:52 ऑन द क्लॉक, और एक बार फिर से हमारे साथ एक कॉलर है। इस बार आई जस्ट होप कि हमारी बात हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली
आफ्ताब शाहिद नाम पहले ही बता देने, बाद में आप पूछेंगे। हाँ जी, आफ्ताब शाहिद जी कैसे हैं आप? देखिए मैं तो फिर भी पहचान लेती हूँ, लेकिन होता क्या, बहुत सारे लिसनर जो हमें नए सुन रहे होते हैं उनको नहीं पता चलता, तो उनके लिए पता चलना चाहिए कि नाम तो हर एक को पता होना ही चाहिए ना, कि कौन इतना सॉलिड है जिसकी कॉल नहीं मिल रही थी, फिर मिली, फिर नहीं मिली, फिर मिली, फिर मिली गई फाइनली। अच्छा जी, हाँ जी। तो आफ्ताब जी, आप मूवी का नाम बताएंगे? राजू बन गया जेंटलमैन। क्या बात है, और ये मूवी आपने देखी है? जी देखी है, 3-4 दफा देखी है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा जी, तो इस मूवी में ना राजू जो है यानी शाहरुख जो है वो इंजीनियर होते हैं, तो आपको पता है वो किस फील्ड के इंजीनियर होते हैं? सिविल इंजीनियर होते हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं? सिविल इंजीनियर हो, जो बिल्डिंग वगैरह सब बनाते, ब्रिज व्रिज। वाह, ग्रेट, बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, इस मूवी की बहुत ज्यादा शूटिंग जो थी वो कहाँ पर हुई थी? दार्जिलिंग में ज्यादा हुई थी या फिर हुई थी मुंबई में? दार्जिलिंग। ओह ग्रेट, फैंटास्टिक। मुझे लगा कि मुंबई पहुंचे थे तो आपको लेंगे कि मुंबई में हुई थी, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपका सही जवाब कि दार्जिलिंग में बहुत ज्यादा शूटिंग की गई थी। अच्छा, इस मूवी का आपको बेस्ट सीन या कोई डायलॉग आपको याद हो? बेस्ट सीन लास्ट में जब शाहरुख खान जाता है तो सारे लोग खड़े होकर बोलते हैं कि ना पलट अभी देखेगी, अभी रोकना रेनू। हाँ। तो वो वाला सीन जो है बहुत मस्त लगा था मुझे। वाओ, दैट्स ग्रेट, बहुत ही सही बात। थैंक यू सो मच आफ्ताब जी, आपका हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय मैम, थैंक यू। तो 1992 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसे अजीज मिर्जा जी ने डायरेक्ट किया था। शाहरुख खान थे इस मूवी में, जूही चावला थी, नाना पाटेकर थे और साथ ही थी अमृता सिंह। वैसे ये शाहरुख खान की ना फर्स्ट सोलो हिट मूवी थी और 1982 के बाद इंडियन मूवीज जो थी वो लग ही नहीं रही थी कनाडा में। तो पूरे 10 साल के बाद ऐसा हुआ था कि पहली बार कनाडा के थिएटर में कोई इंडियन फिल्म रिलीज की गई थी या दिखाई गई थी, और वो मूवी थी राजू बन गया जेंटलमैन। वैसे देखा जाए तो 1982 में दार्जिलिंग में लास्ट मूवी जो शूट हुई थी वो थी बरसात की रात, और उसके बाद से बैन ही लग गया था शूटिंग्स के लिए। यू नो दैट गोरखालैंड एजिटेशन चल रहा था उस दौर में, तो उसके बाद कोई भी शूटिंग वहां पर नहीं की जा रही थी। तो पूरे 8 साल के बाद मौका मिला था अजीज मिर्जा जी को इस मूवी के साथ, यानी ये कहिए कि बॉलीवुड को परमिशन इसी मूवी के साथ मिली थी वहां पर यानी दार्जिलिंग में शूटिंग करने की। तो देखा जाए कई मायने में ये फिल्म काफी लकी थी, और हाँ लकी थी शाहरुख खान के लिए भी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस मूवी को प्रोड्यूस किया था जेपी सिप्पी जी ने और विवेक वासवानी जी ने। तो देखा जाए तो शाहरुख का ये जो रोल जो था, सोलो रोल शाहरुख को जेपी सिप्पी जी बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे। वहीं पर को प्रोड्यूसर विवेक वासवानी जी अड़ गए थे कि वो तो इस रोल के लिए शाहरुख को ही साइन करेंगे। तो दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी हुई, और फिर हुआ यूं था कि शाहरुख को ना इस फिल्म के बारे में विवेक पहले से बता चुके थे, और शाहरुख ने हाँ भी बोल दिया था फिल्म करने के लिए। फिर बीच में कौन आ गए? जेपी सिप्पी जी, जो इस रोल के लिए शाहरुख को नहीं लेना चाहते थे, बल्कि उनकी चॉइस थी आमिर खान। यस, वो इस रोल में आमिर को लेना चाहते थे, लेकिन होता वही है जो कि मिली भगत से होता है। कहने का मतलब है कि अजीज मिर्जा जी और विवेक वासवानी, उन दोनों का ये मानना था कि शाहरुख जो है ना वो इस रोल के लिए बेस्ट है। फिर दोनों को प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग चली, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा पता है किसको हुआ? शाहरुख खान को। शाहरुख खान कहते हैं, और कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी ये बात कही है, कि ये मूवी उनके लिए ना बहुत लकी साबित हुई। जिस टाइम में वो इस मूवी को साइन करने वाले थे, यानी हो गए साइन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब कुछ चल रहा था, उस बीच उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मूवी साइन की। तो पहली 2 फिल्म थी उनकी दिल आशना है और किंग अंकल, और 2 फिल्में वापस भी उन्होंने जाके साइन की। वो कौन सी है वो मैं वापस आकर आपको बताऊंगी, और अभी के लिए तो मेरे साथ वो सपोज टू बी द टाइटल ऑफ द मूवी। पहले मूवी का नाम रखा गया था आसमां से आगे, जिसे मूवी की हाफ शूटिंग के बाद चेंज किया गया था, वो भी नाना जी के कहने पर। देखा जाए तो नाना को ना कौन बोल सकता है, लिहाजा हाँ ही बोलना पड़ा। तो नाना के कहने पर इसका नाम चेंज कर दिया गया था। वही मूवी की शूटिंग और टाइटल पर तो मैं आ गई, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि शाहरुख खान को इस मूवी को साइन करने से पहले बड़े धक्के खाने पड़े थे। मगर हाँ, शाहरुख का मानना है कि ये
मूवी उनके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हुई थी। वेल, जैसे मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि इसी दौरान शाहरुख ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मूवी साइन की थी। दिल आशना है, किंग अंकल, और उसके बाद इन्होंने साइन की थी दीवाना और चमत्कार। जी हाँ, चमत्कार के बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि जेपी सिप्पी जी को लगा कि भाई एक के बाद एक ही लड़का मूवी साइन कर रहा है, यानी लौंडे में दम है, कुछ तो बात है। तो फिर उन्होंने भी सोचा कि चलो इस मूवी के लिए शाहरुख को साइन कर लेते हैं। लेकिन लुक एट द पेशेंस ऑफ शाहरुख कि बंदा बार बार ऑफिस में बुलाया जाता था, बैठा रहता था, सोचता था कि अब हाँ होगी ना होगी क्या होगी, और फिर मतलब कोई बात नहीं बनी और कह दिया जाता था कि जी 2-3 दिन बाद फिर आना आप। तो इस तरह से काफी टाइम यानी 2-3 महीने कुछ इसी तरह से चला। लेकिन शाहरुख कहते हैं कि उन्होंने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था कि वो इस मूवी का हिस्सा बनेंगे जरूर, और उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो अजीज मिर्जा जी के साथ ये मूवी करेंगे जरूर। इसलिए वो आराम से हर तरह की बेइज्जती वो कहते हैं कि वो बर्दाश्त करते गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये मूवी उनकी सोलो हिट मूवी साबित होगी, और ऐसा ही हुआ। वैसे देखा जाए तो ये मूवी जो थी ना वो इंस्पायर्ड थी राज कपूर की श्री 420 से, जो कि 1955 में आई थी। उस मूवी को भी बहुत पसंद किया गया था और इस मूवी को तो बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, और शाहरुख इस मूवी के बाद बन गए थे एक प्रॉमिसिंग एक्टर। दिल से देसी 12:27 ऑन द क्लॉक। चलिए मौसम की बात कर लेते हैं। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 42 विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी हियर 36%। वहीं अलवक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 44%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 32%। वहीं दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 52%। और इसी के साथ बढ़ जाते हैं कैच वेव की तरफ। Catch a wave के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:44 ऑन द क्लॉक। और देखा जाए तो टोक्यो पैरालंपिक्स में मिला है पहला मेडल इंडिया को। इंडिया की भवानी बेन पाटिल ने रचा इतिहास टेबल टेनिस के वुमेन सिंगल मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल करके। वहीं चौथे टेस्ट में जडेजा के खेलने पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है। घुटने की चोट की जांच के लिए हॉस्पिटल क्या पहुंचे कि लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि पता नहीं ये चौथे टेस्ट में खेलेंगे भी या नहीं। देखा जाए तो लीड्स टेस्ट में फील्डिंग के दौरान जडेजा को चोट लगी थी, और अब चौथा टेस्ट जो कि सेकंड सेट को होना है उसमें वो खेलेंगे कि नहीं ये तो पता नहीं। लेकिन हाँ, अभी वो कुछ बोल भी नहीं रहे, मतलब उन्होंने कुछ खास बताया भी नहीं कि येस और नो। लेकिन हाँ, ये चीज मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को सही जवाब पता है। तो आज हमने ना आपको एक छोटा सा प्रिल्यूड प्ले किया था आप लोगों के लिए और पूछा था कि ये सॉन्ग है कौन सा। लोगों ने दे दिया। उनमें शेख नूर जी हैं, क्या बात है, आफ्ताब शाहिद जी हैं, अनवर अहमद जी हैं, जानी मोहम्मद जी ने एक बहुत अच्छा सा वॉइस नोट भेजा, उन्होंने पूरी डिटेल बता दी। बिल्कुल सही आपका जवाब है, क्या बात है। वहीं साजन बलोच जी कह रहे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए क्या कर सकती हूँ मैं, कितना हिंट दूं भाई, कितनी हिंट दूं मैं। तो अर्शी आजम जी हैं, उन्होंने सही जवाब दिया है। मनाजर महमूद जी ने सही जवाब दिया है। वहीं बिल्किस जी का जवाब बिल्कुल सही है, और गुफरान मोहम्मद जी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही वाला जवाब दे दिया है। तो वापस आकर मैं आपको बताऊंगी सॉन्ग है कौन सा, लेकिन अभी के लिए तो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो जुड़ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो महविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत से। कैसा गया तुम्हारा वीकेंड? अच्छे से एंजॉय किया? जबरदस्त जबरदस्त, इस दफा बड़ा अच्छा गुजरा। हाँ, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आज हम ना एक प्रिल्यूड प्ले कर रहे थे और तुमने भी सही जवाब दिया। वो सॉन्ग कौन सा है? तो लगातार हम पूछ रहे थे लिसनर से कि सॉन्ग बताइए कौन सा है। सही बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। तो सॉन्ग जो है ना बेसिकली क्रिमिनल मूवी का ट्रैक है, जिसे कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया, और इस मूवी में थे नागार्जुना और मनीषा कोइराला। तो देखा जाए आज नागार्जुना का हैप्पी वाला बर्थडे भी है। ग्रेट। 60 प्लस 1 61 साल के हो गए। राइट। अच्छा, इनकी काफी मूवीज में मतलब ये आए हैं, और रजनीकांत के साथ भी मुझे याद पड़ता है कि इनकी कोई एक आध मूवी है। तो अच्छे साउथ के जबरदस्त स्टार हैं, और साउथ में इन्होंने शुरुआत की थी 1986 में विक्रम मूवी से, और फिर 1990 में इन्होंने जो थी फिल्म की थी शिवा।
ओके। और वहां से शुरुआत की। देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा इनकी पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में रही। अच्छा। 2 शादियां और तीसरी तब्बू से की कि नहीं की ये नहीं पता अभी तक। ओके, ये कहानी भी हमेशा कुछ है। यस यस यस, ये एंगल भी हमेशा बना रहा। तो पहले मिलकर एंजॉय करते हैं ये वाला ट्रैक और वापस आकर थोड़ी सी बातचीत और बाकी है। और ये साथ आपको यूं ही बरकरार रखना है हमारे साथ FM 107 पे। वक्त हो गया है मेरा आपसे इजाजत का, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे आपकी हमारी होगी मुलाकात। सुनते रहिए FM 107। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।